वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम लोग ज्ञान कर्म संन्यास योग चौथे अध्याय में प्रवेश किए हुए कई दिनों से लगातार श्रवण कर रहे गए, समझ रहे गए, अपने कर्मों और उद्देश्य में अंतर लाई जा रहे गए। दृष्टिकोण हमारा बदलता चला जा रहा है। ध्यान से देखा जाए तो इंसान ज्ञान का नाम है, समझ का नाम इंसान। लेकिन इतनी बात आप मेरे तजर्बे का लाभ उठा लेना, बहुत ज्यादा समझ गीता जी से मिल जाती है, जो समझ हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। बाकी सब बेसमझी है। अगर मेरे से पूछा जाए समझ और बेसमझी में अंतर क्या है, जिसके पास तो भगवान जी की समझ है, उसकी खुशी, उसका आनंद, उसका हर्षोल्लास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और बेसमझी वो दिन ब दिन संसार में धंसता चला जाएगा। संसार में धंसने का मतलब काम, क्रोध और लोभ, कंचन, कामनी और कीर्ति, दिन ब दिन इसी में धंसेगा अगर बेसमझी है। और मां समझी है उसकी, वो दिन ब दिन महाराज जी की ओर भागेगा, उसकी समझ और भी बढ़ती जाएगी, दूरदर्शी बनता जाएगा। उसको हमारे भगवान ज्ञानवान कहते हैं। और पूछा जाए उधर संसार में धंसता तो क्या वो दुख पाएगा, जो कि दुख इंसान चाहता नहीं। वो आदि व्याधि उपाधि का शिकार होता चला जाएगा दिन ब दिन। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जितना संसार में हम धंसेंगे उतना आदि व्याधि उपाधि में शिकार जाएंगे। जितना भगवान जी के ज्ञान को लेंगे उतना ही हम विवेकी, वैरागी और भगवान के प्यारे बनते जाएंगे, जिससे हमारा लोक परलोक बन जाएगा। इसलिए भगवान वाली समझ है, जहान वाली समझ बेसमझी है। उसे समझ कहना ही मूर्खता है। ये है समझ जो भगवान जी दिए जा रहे हैं। हर एक के अपने पर, हर एक के पास अपना ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को हम क्या करें। कहावत मशहूर है, भट पे गहना जो कन्नन उखाड़े। गहना कानों में डाला जाए और कानों के छेद फट जाए, उस गहने को क्या करना। कितनी अच्छी कहावत है, भट पे गहना भट में आगे पे गहना जो कन्नन उखाड़ दे। उस ज्ञान को हम क्या करें जो हम संसारी बना करके दुखों, तकलीफों, चिंताओं, बेचैनी, बेकरारी में डाल दे। उस ज्ञान को कहना कितनी मूर्खता होगा। ज्ञान है तो ये ज्ञान है जो भगवान जी दे रहे हैं, जिससे हम वंचित रहे। आप पूरी कोशिश करो मेरे साथ कि यही ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, जो संसार की बेसमझी है, जो हमने धारणा संसार संबंधी बनाई, वो निकल जाए। भगवान हमारी श्रद्धा को देखते हुए वो निकालते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, आखिर में हम आन पहुंची है। अब महाराज जी कहने लगे, अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञान फलेन वृजनं संसरिष्यसि। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्, हरि ओम तत्सत्। बड़ा प्रसिद्ध है ये श्लोक। जो पापी है या तो गुनाहगार गए, गुनाहगार बंदों का सरदार गए, तो फिर ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से करते। ये और नामे अध्याय का ये दोनों श्लोक गए बीते इंसानों के लिए बहुत ही आशा से भरे हुए हैं।
اور हमारे तो और भी बड़ा उत्साह मिल जाता है। अगर ऐसा कल्याण हो सकता है तो हमारा क्यों ना होगा। महाराज जी कहते हैं जो पापी कौन होता है। हमारे धर्म ने कमाल कर दिया। पाप की परिभाषा कहते हुए कहने लगे ध्यान देना, जो भी इरादा, जो भी विचार मन के और जो भी क्रियाएं भगवान से दूर करे उसको पाप कहती। आप भूल नहीं सकते, हमें 3 ही तो अंग लेके आए, उपकरण, इक्विपमेंट्स, बुद्धि, मन और तन। अब बुद्धि का कोई भी इरादा आई, मन का कोई भी विचार और तन का कोई भी क्रिया जो भगवान से दूर कर दे वो पाप होगा। उससे जीव पाप से ताप अर्थात दुख पाएगा। पाप से क्या बोला मैंने, ताप मैंने दुख। और दुख को एक प्रकार का थोड़ा है, आदि व्याधि उपाधि, शारीरिक, अपने मानसिक और पारिवारिक। और आज का संसार क्योंकि पापी है, तापी है, ताप रहा है बुरी तरह। एक दुख दूर नहीं होता, दूसरा तीसरा, इसी में मुब्तला है सब नर नारी चारों ओर। देख लीजिएगा, कोई नास्तिक है, नास्तिक वो नहीं जो मंदिरों में जाता है, मंदिर में जाने वाली भी नास्तिक है। कैसे तीर्थों में जाने वाले, क्यों? हमारी गीता कहती है नास्तिक वो है जो भगवान के अनुसार जीवन नहीं गुजारा। आहा, जो महाराज जी के अनुसार अपने जीवन को, भले वो तीर्थों में जा, लेकिन हजूर के मुताबिक रह तो नहीं रहा। जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, ये जो भगवान के उपदेश को ध्यान से सुन लेने मेरे सजों में देवियों, जो महाराज जी के अनुसार अपना जीवन काट रहा है भगवान उसको आस्तिक कहती है। उसके लिए अनेक बार कहते हुए भी नहीं थके, क्या मेरे मालिक ने कहा, क्या वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। और क्लियर कर दिया इसी बार में अध्याय के अंतिम श्लोक में, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, इसको बोलते हैं आस्तिक, इसको बोलते हैं खुदा परस्त है। थीयस्ट इंसान, थीयस्ट इसलिए बोलेंगे जिसने अपने जीवन का एक उद्देश्य भगवान को बना लिया। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे में। जिनका जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैंने भगवान के ज्ञान को अपना करके अपना कल्याण कर जाना है। न भूले मेरे देवियों, मेरे सजनों, वक्त बड़ा अजीब जा रहा है, बड़ा अजीब टाइम जा रहा है। एक ही जीवन का उद्देश्य कि मैंने भगवान के उद्देश्य को अपना के अपना कल्याण कर जाना, उसको मेरे भगवान अपना प्यारा कहती है। अब ये भगवान के जो पापी है, बड़े पापी था, अर्थात इरादे, विचार और जो क्रियाएं उसकी बिल्कुल अशुभ थी। यदि वो भी कभी न कभी तो वो दुख पाएगा। कैसे? क्योंकि पापों का परिणाम दुख होता है, और दुख पाप आके जीव तंग आ जाता है। दुख तो कोई चाहता नहीं, लेकिन वो इरादे, विचार, क्रियाएं ऐसी कर रहा है जिससे दुख पाएगा। फिर दुख गुरु का काम कर जाती है, दुख हमारे इंस्ट्रक्टेड टीचर बन जाती है। कहां तक दुख पाता रहेगा? आखिर वो इस मार्ग में आए बिना रहेगा नहीं। हमारा भारतीय इतिहास बताता है, बड़े बड़े नास्तिक, बड़े बड़े दुराचारी, बड़े बड़े लंपट, बड़े बड़े कदाचारी भगवान के प्यारे बन गए। जिनमें मशहूर नाम रत्नाकर, जो बाद में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्या थे, क्या बन गए। उधर नारियों में पिंगला जो वेश्या थी, और क्या से कहां निकल गई। कितनी भगवान के प्यारे भक्तिमती बन गई, भक्तिमती शाबाश। और रत्नाकर चोटी के ऋषि बन गए, वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए, शाबाश। समय आ जाते तो आदमी क्या तीसरी मेरे भगवान, जो पापी है या तो गुनाहगार बंदों का भी, तो पापियों का भी अगर सरदार रहा है तो पापियों में भी नंबर 1 गिना। कहां तक गिना रहे मेरे प्रभु? न केवल पापी बल्कि पापियों में नंबर 1। पापियों में जब गिनती हो तो तेरा नंबर 1 आ जाए, उंगली पहले तेरे नाम पर उठे, कोई भी फिर कोई बात नहीं। कितना आश्वासन दे रहे हैं हमारे सरताज और मन के राजा, कितना आश्वासन दे रहे हैं हमारे प्रभु जी। जो ज्ञान नैया पे हो जा सवार, जो महाराज जी ज्ञान तो यही ज्ञान जी। आहा जो असली है अर्जुन, यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। यही ज्ञान जो महाराज जी ने दिया। मोटी बात याद रखना मेरे सज्जनों, कौन सा ज्ञान जो भगवान जी ने अवतार लेकर के अपने श्रीमुख से दिया और गीता ने प्रिजर्व किया हुआ है, हम केवल उसी को ही ज्ञान कहते। केवल शब्द लगा रहा हूं, हम केवल उसी को ही ज्ञान कहते। जो बात गीता के साथ मेल नहीं खाती, सुन लो मेरे भोले वाले नेक जीवो, ओ ग्रस्ताश्रम में रहने वाली मेरी लाई लग देवियों, पक्के बन जाओ, लाई लग नहीं रहना। जो महाराज जी ने अवतार लेके जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया और गीता ने प्रिजर्व किया, गीता ने अपने में सुरक्षित रखा हुआ है, वही ज्ञान, वही ज्ञान, वही ज्ञान। मूर्खों ने
तबाह कर दिया जनता को। ये ज्ञान वो ज्ञान, ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं क्या? ज्ञान कई प्रकार का नहीं होता, ज्ञान एक प्रकार का होता है। और वो कौन सा ज्ञान जो किसी संत ने दिया नहीं, किसी महापुरुष ने दिया नहीं, जो अवतारी भगवान ने अपने श्रीमुख से दिया वो ज्ञान। पक्के हो जाओ, आप मेरे से भी ज्यादा पक्के बन जाओ। जो महाराज जी ने दिया वो ज्ञान, और गीता ने प्रिजर्व किया और गीता ने सुरक्षित रखा है नेक जीवों के लिए। तो भगवान कहते हैं इस ज्ञान नैया, भगवान ने अपने ज्ञान को नैया का बताया। नैया क्या होती है? इस पार जो परले पार ले जाए, इस पार से उस पार, इस किनारे से उस किनारे ले जाए, उसको नैया बोलती। हाँ, और फिर उसके अंदर मगरमच्छ भी तो होते हैं दरिया में, और भी मछलियां होती हैं जो बड़ी खतरनाक होती हैं, और एक सांप भी होते हैं जो इंसान पानी में रहते हैं, सांप है जो इंसान के मस्तक पर चोट मारते हैं। वो उनका कटा हुआ इंसान बच नहीं सकता, मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाएगी, मर जाएगा। तो वो अगर नैया पर बैठे हुआ हो तो इंसानों से बच जाएगा, चाहे मगरमच्छ का बाप हो, चाहे मगरमच्छ की घरवाली हो, इंसानों से बच जाएगा। अच्छा, जो भगवान के ज्ञान को ले लेगा वो इन मगरमच्छों से बच जाएगा। कौन से? कामा, क्रोधा तथा लोभा। ये मगरमच्छ भी ज्यादा खतरनाक है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी कल्याणकारी देवियों। तो हमारे सरताज कह रहे हैं, हमारे जगत गुरु कह रहे हैं कि इंसानों से बच जाए। तो ज्ञान नैया पे हो जाता, गुनाहों के सागर से कर। कितना बहुत बड़ा आश्वासन, अंग्रेजी बोलेंगे एश्योरेंस, कितना एश्योरेंस भगवान जी दे रहे हैं। तो इन सारे टंटों से बच जाएगा। अब ज्ञान नैया पे सवार होने का मतलब भगवान के ज्ञान को समझना और फिर कसम खा लेनी कि मैंने अपना लेना। जीवों के पास ज्ञान तो है लेकिन अपनाते नहीं। वह कलयुग तेरा सिर सड़े। जीवों को समझ तो है लेकिन अपनाना नहीं, तो बेसमझी हो गई। एक के बाद धन लाया, खर्च नहीं करना चाहता तो कोई जरूरत ही तो कुछ भी न बना बात बनी। धन तो तब है मकान अच्छी हो, कपड़े अच्छी हो, भोजन अच्छा करता हो, तब हम कहेंगे कि धनवान है। आहा आहा आहा, धनवान का मतलब ही तीनों में खर्च करो, रोटी, कपड़ा और मकान, खुला खर्च करो। हो सके तो गरीबों की मदद करे तो परलोक बन जाएगा। और सिर्फ बैंक बैलेंस बनाने की जरूरत है और मल्टीप्लाई करता जाए, 5-6 सालों बाद दुगना हो गया, फिर उसके बाद दुगने का चौगुना हो गया, क्या फायदा हुआ? चीज वही अच्छी लगती है जिसका प्रयोग किया जाए। हो मेरे नेक जीवो, इस तरह ज्ञान रूपी धन पास है, उसके अनुसार बुद्धि नहीं चमकी, विचार नहीं चमके और कर्म नहीं चमके, फिर वैसा दुराचारी रहा। उसको हमारे व्यास जी कहते हैं भारवाही गर्दभ, बोझ उठाने वाला गधा। बुद्धि में बोझ तो उठा लिया, फलाने शास्त्र में ये कहा गया, फलाने महापुरुष ने ये कहा, फलाने पुराणों में ये कहा, बेवकूफ ये तो कहा पर तू अपना, मैं तो नहीं अपनाता। तो फिर यूं हवाले देने का मतलब क्या हुआ? आजकल ये गंदा वक्त जा रहा है कि हवाले देंगे, रामायण में ये कहा गया, महाभारत में ये कहा गया, वो कहा तो गया पर तूने न मैंने नहीं अपनाया। तो फिर इतने हवाले देने का मतलब, इसलिए वो कहते हैं बोझ उठाने वाला गधा है। इन सारे शास्त्रों की जानकारी है, बुद्धि पे बोझ रखा हुआ है, लेकिन उस बोझ का लाभ नहीं उठाया जाता। गधे को ऊपर सोना लाद दो, बेचारा बोझ से मरेगा, पर उसको ये तो वैल्यू नहीं पता कि इसमें लाखों रुपए का सोना मेरे ऊपर डाला हुआ है। इस तरह इंसानों को ये नहीं पता लगता, जैसे जो इज्जत लेने वाले बाहरी रूप में तथाकथित गुरु कहलाने वाले, उनको ये नहीं पता जितनी मुझे जानकारी है मैं यही अपराध तो मैं तो चमक उठूं, भगवान के योग्य बन जाऊं। ये वो काला वक्त आ चुका है। आहा, बोलने में नंबर 1 है पर अपनाने में नहीं। शाबाश शाबाश, उनकी कथनी करनी एक समान नहीं है। वो कैसा गंदा वक्त, कथनी करनी एक समान नहीं। बोलने में नंबर 1 जाएंगे लेकिन अपनाने में नहीं। हमारे सरताज कह रही है तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, अर्थात भगवान के ज्ञान को समझ के उसे अपना बना लिया जाए। बस अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा। वक्त बड़ा अजीब जी, और ग्रस्त आश्रम में आप रहने वाले हैं, जिम्मेवारियों में, फिर भी कोई ऐसे पुण्य आपके जागे हुए कि आपको भगवान की वाणी के सुनने का शौक, अपनाने का शौक भी बन जाए तो मैंने इसे अपनाना है। तब मेरे भगवान कहते ज्ञान नैया पे हो जा सवार। अब यात्री नैया में बैठे नहीं, परले पार कैसे जाएगा? उसे तो तंबुल भी साजी से बीच में बैठना पड़ेगा, तभी नैया परले पार जाएगी। उसे ज्ञान समझ के अपनाना पड़ेगा। then it is possible that he may be able to realize Almighty Lord Krishna. उससे पहले वो कैसे रियलाइज कर पाएगा?
इसलिए जरूर अपने मन में रखिए कि रोटी कहने कहने से भूख नहीं मिटती जब तक खाया न जाए। पानी बार बार हम 100 बार जल बोलने का क्या प्यास बुझ जाएगी जब तक उसको पिया न जाए। इस तरह भगवान की वाणी के हवाले देने से, श्लोक याद कर लेने से जबानी से कुछ नहीं बनता जब तक उसे जीवन में उतारा न जाए। आप में कोई भी काली भेद ना हो जो सुनने का शौक रखे और अपनाए नहीं ना। हर एक आने वाली मेरी मैया और देवी और सज्जन पुरुष और मेरे भाई अपनाने का शौक रखे कि मैंने अपना लेना है। तो मेरे महाराज जी कह रहे हैं ज्ञान नैया पे गुनाहों के सागर से कर देगी बात। कलयुग नाम ही गुनाहों का है, पापों का है, दुराचारियों का है। कलयुग का मतलब ही कला लड़ाई झगड़े का है। कलयुग के अंदर पाप बढ़ जाती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, फसाद ये बहुत बढ़ जाते हैं। परमात्मा आपको बचाए रखे। आप तो समाज में रहती है, फिर गृहस्थाश्रम में है, नाना प्रकार की जिम्मेवारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज में आप है। प्रभु बचाएंगे। जिन्होंने आपके लिए इतना एकांत में प्रबंध किया अपनी वाणी को श्रवण करने का, वो जरूर ताकत देंगे कि आप इस ज्ञान को समझेंगे और अपना लेंगे। तब भगवान कहते वो इस कलयुग के पापों से छूट जाएगा। जिधर भी आप नजर मारेंगे जीव पाप ही पाप की जा रही है, अर्थात ऐसे इरादे, ऐसे विचार, ऐसी क्रियाएं, ऐसी संगत की जा रही है जिससे वो भगवान से दूर होते जा रही है। चारों ओर देख लो मेरे देवियों, नारी जाति पता नहीं क्या नारी जाति को हो गया, क्या कर रही है देखिए। बिल्कुल ही ऐसे कर्म जो नहीं करने चाहिए। इसका परिणाम समाज गंदा होता जा रहा है, समाज में तकलीफें, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप थोड़ी सी देवियां ऐसी हैं जो अपना कल्याण चाहती हैं तो जरूर अपने ये पकड़े मैंने वही करना है मन में जो मेरे भगवान जी कह रही हैं। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, अपने मन में पक्का करने मेरे बुजुर्गों कि हमने वही करना जो भगवान जी कह रहे हैं। बस भगवान आपको पूरी शक्ति देंगे जीवन में उतारने की, वरना ये जीवन भी गया, भागता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। कहीं से आवाजें आ रही हैं हमारे कानों में, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। महापुरुषों ने कहा सुबह शाम तो कैंची है, कैंची के 2 फले होते हैं, ऊपर एक नीचे। उन 2 फले की धार में जो चीज भी आएगी कट जाएगी। 2 फलों की धार के अंदर जो भी चीज आप रखेंगे कड़क, वो दोनों फले जो तेज होते हैं उनके सिरे, तो उसके अंदर जो चीज आई तो ऊपर का धार और नीचे की धार एक गया। इतने सुबह और शाम 2 धारे हैं, कैंची के 2 फले हैं। शाबाश, बस इसमें हमारी आयु जा रही है, दिन प्रतिदिन जा रही है। दाना वही है जो अपनी इस दिन रात के अंदर अपने भगवान की तरफ ले जाता है, और भगवान की तरफ ले जाने में हमारे विचारों में भगवान जी आ जाए। बस गीता आपको जोर से कह रही है क्या विचारों में भगवान जी, विचारों में तू ही तू। संसार का चिंता न हो, संसार के लिए काम तो करें जो कर्तव्य कर्म है। समझे भाई, ये बात को सुलझा लो आप भली प्रकार। जिस समय का जो जरूरी काम है, जरूरी काम होता है जिसके बिना शरीर और परिवार का निर्वाह न हो, हमारा धर्म उसी जरूरी काम कहते हैं। हमारे कृष्ण गीता में स्पष्ट कह रहे हैं, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। एक एक के लिए नहीं काम, ये जरूरी है, तेरे लिए जरूरी ना। जो आपकी जमीर कहते, चूंकि आप रोशन जमीर है, आप इस सतगुण बढ़ता जा रहे हो, आपका ब्राइट कॉन्शियस है, गुड कॉन्शियस। इसे जो आपकी ब्राइट कॉन्शियस कहती है आप उसे एग्जीक्यूट कीजिए। लेकिन भगवान ने कहा आसरा मेरा लेकर, भगवान का सहारा लेकर। कितना गजब के फरमाने, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। सहारा संसार का लेके नहीं, संसार के बनाने वाले का लेकर। इतनी सी बात समझ आ रहा है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, कि सहारा मैंने अपने भगवान का लेना है जो सृष्टि का बनाने वाला है, सृष्टि के चलाने वाला। मैंने उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी के दिन काटने हैं। बस फिर हमारा लोक परलोक बन गया। सहारे का मतलब ही यही है कि भगवान के भरोसे। फिर हम आस्तिक बन जाएंगे जब हम पूर्ण महत्ता अपने इष्ट, समझ लो मेरे जैसू से, महत्ता हमने भगवान को देनी है। महत्ता मीन्स इंपॉर्टेंस, मतलब भगवान को, और कोई संसार को महत्ता नहीं देनी। संसार में जो कर्तव्य कर्म, ये मन में रख लीजिए, कर्तव्य कर्म के लिए संसार है, परलोक बनाने के लिए भगवान है। हमेशा के लिए मन में ये बात गहरी उतार लीजिएगा। कर्तव्य कर्म करने के लिए जहान और परलोक बनाने के लिए भगवान। ऐसा जीव लोक परलोक बड़ी जल्दी बना लेगा मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, होशियार बन जाओ, बात नारी नारी ना बनो।
मैं नारी हूं, छोड़ा इन बात को। सत्संग में न कोई नारी न नारी है। सत्संग में कोई लिंग का सवाल नहीं, स्त्रीलिंग कौन तो पुलिंग कौन। सत्संग में श्रद्धा का सवाल, सत्संग में है शौक का सवाल, सत्संग में है अपनाने का सवाल। या हमने कोई मां बनना होगा या पत्नी या शादी करानी तब तो चाहिए स्त्रीलिंग पुलिंग, लेकिन जब परलोक बनाना हो तो आपकी कसम कोई सवाल ही नहीं उठता कौन नारी कौन नर। नहीं, किसमें श्रद्धा है, किसमें लगनता है और किसमें अपनाने का शौक। न भूलना कि मैं ये नारी हूं, मैं नारू में गृहस्थी में व्यक्ति हूं, मैं वनवासी हूं, मैं नगरवासी हूं। नहीं, मैंने अपना कल्याण करना चाहे मैं किसी भी रूप में हूं। ये तब मेरे भगवान कह रही है तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार। इतने बड़े बड़े गुण पापी भगवान कहते तर जाती हूं, वेश्या तक तर गई। नास्तिक रत्नाकर कितनी गजब का दृष्टांत है हमारे देश के अंदर। वो वाल्मीकि ऋषि बन सकता है। आजकल का विवेकानंद जो नरेंद्र नाम था, एक नास्तिक और पूछे हुए महापुरुष की संगत करके वो इंटरनेशनल महात्मा बन सकता है। अंतरदेशीय महात्मा इतने दर्जा ले गया, दोनों लोगों को, दोनों ही देशों को हिला के रख दिया। इधर भारत को और इधर कई देशों के अंदर कट के 40 साल की सिर्फ उम्र, एक दिन कम 40 वर्ष हिला के गए। कितने नास्तिकों को आस्तिक बना के गए, कितने नास्तिकों को आस्तिक बना के गए, है ना गजब। तो तब तो फिर हम क्यों ना था, हम तो नास्तिक नहीं है। हमारे माँ बाप आस्तिक थे, हमारे घराना आस्तिक था, आपका वातावरण आस्तिक है, तभी तो आप यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। अगर इतना पापी दुराचारी लंपट कदाचारी भी तर सकते हैं, वो भी ज्ञान नैया पे, ज्ञान में इतनी ताकत है कि उनका भी पार निस्तारा हो जाता है, तो हमारा क्यों ना होगा। हम तो जरूर हो जाएंगे। शाबाश। कभी कभी मास्टर जी हमारे कहा करते थे, जब पूछते मास्टर जी आपने सवाल पेपर बनाया? हाँ मैंने पेपर बनाया। तो कैसा पेपर है? मैंने ऐसे पेपर बनाया कि यहाँ के जो इस क्लास के कमजोर लड़के भी सवाल, हम जोर की ताड़ियां मारते और मास्टर जी आगे प्रणाम कर देते हैं। कमजोर लड़के भी पास, जहाँ कमजोर लड़के भी सवाल निकाल सके, मैंने ऐसे सवाल दिए। मौजा हो गया, फिर तो पेपर बड़ा आसान है। तो भगवान ने कहा मैंने ऐसा ज्ञान दिया है कि नास्तिक पापी से पापी भी परले पार पहुंच सकता। फिर हम क्यों नहीं जाएंगे? कितना उत्साह बढ़ जाता है मेरे सजनों, मेरी देवियों। यदि मास्टर ये कहते हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी मेरे दिए जाए पेपरों को सवाल निकाल लेगा, फिर तो बड़े खुश होते थे कि ये कमजोर बच्चे भी, हाँ ये भी सवाल निकाल लेंगे। तो हम तो चुटकियां मार के निकालेंगे, ये आधा निकालेंगे, हम सारा निकाल जाएंगे। शाबाश शाबाश। तो होता क्या था, मास्टर जी 10 सवाल दे दिए और कहा कोई 6 करो। तो उसमें जो मुश्किल सवाल है कमजोर लड़के छोड़ देते थे। मौज तो ये थी ना कि कोई 6 सवाल करो, तो मुश्किल सवाल 3 4 5 होती है, वो छूट गए, वो हमारे जैसे कर लेते थे, तो सारे सवाल निकाल गए। तो मास्टर जी ने तो बड़ा आसान कर दिया तरीका। एक बार दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दृष्टिकोण का मतलब नुक्ता निगाह, वो क्या एंगल ऑफ व्यू कैसे। अब दृष्टिकोण में जहान है, अब दृष्टिकोण में जहान भगवान होगा, बस। न ज्यादा न कम, न न्यून न अधिक, न इधर मोर नॉर लेस। दृष्टिकोण, अपने दृष्टिकोण में भगवान जी। याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ मेरी कल्याणकाम देवियों, दृष्टिकोण में भगवान जी। मैं बार बार कहता हुआ कभी नहीं थकूंगा। मैं दृष्टिकोण में जहान था, घर नहीं है, मेरी भी शादी नहीं होती, मेरी बीमारी हो गई है, हर समय दिन रात यही बातें। मेरी ब्याही लड़की बड़ी दुखी रहती है, मेरा ये हो गया, मेरा हमारा कारोबार ठीक नहीं होता, दिन ब दिन मार्केट में स्लम्प आता जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। अब नहीं, अब जो मेरे मुकद्दर में होता रहेगा, पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे अन्नदाता तो भगवान है, देते जाएंगे। क्या उन्हें रोटी तो देनी है, प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काठ में है। फिर चिंता कारत है करनी जब डोरी उनकी। अब आपके विचार ये बन जाते हैं, और रोटी के कारोबार की चिंता नहीं होती, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम आपको पक्का यकीन होगा अन्नदाता भगवान जी है, अन्नदाता भगवान जी। उन्होंने चींटी को कन भर, हाथी को मन भर देना 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 जरूर देना। चींटी को कन भर, हाथी को मन भर देना है, देना ये उन्होंने ठेका ले रखा, वो देंगे। कोई न कोई हीला वसीला बन जाता है, हीले रिज़्क बहाने मौत, हीले रिज़्क बहाने मौत। दाने आना हीले बन जाते हैं, मौत ने आना कोई न कोई बहाना बन जाएगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत, बिल्कुल केयर फ्री, बिल्कुल कोई वरी आपके मन में नहीं रहती, मन बिल्कुल हल्का हो जाता है।
बस मौज बहार। फिर दृष्टिकोण में भगवान जी, बस ये देखना कि आपके दृष्टिकोण में भगवान जी हो जाए। दृष्टिकोण में जहान में रहेंगे लेकिन दृष्टिकोण में जहान नहीं होगा। ओए वाह, ओए वाह, समझो नेक जीवो, हमारे दृष्टिकोण में केवल भगवान जी, तब हंसोए भगवान का चिंतन, तब ये ज्ञान हमारे अंदर बैठता जाएगा, अंदर ही अंदर धसता जाएगा। कोई दृष्टिकोण में भगवान जी है, हाँ, तो बिल्कुल महाराज जी अपने अंदर आ जाएंगे। उनका ज्ञान, उनके ज्ञान को बसाने में हम योग्य बन जाएंगे। ये क्यों है, दृष्टिकोण में जहान हो, भगवान की गीता पढ़े, वो इंसाफ ही नहीं कर सकेंगे, हमारे से पूरा न्याय हो ही नहीं सकता। इसलिए जरा होशियार बनकर रहना, बहुत होशियार होकर कि मेरे दृष्टिकोण में अपने भगवान जी रखने हैं। जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे। जीवन में उद्देश्य भगवान जी का। अब महाराज जी के ज्ञान को समझना आसान, महाराज जी ज्ञान को अपनाना समझ चुके। उद्देश्य में जो है भगवान रख लिया, उनके भाग्य अच्छे नहीं होते। उद्देश्य में जहान है, हाँ, कानों में भगवान है, हाँ, वाणी में फिर जहान है। ऐसे ऐसे गंदे को भगवान ने कहा है, बड़ा गंदा दिल है, वो मक्कार है। ऐसे इंसान को प्रभु जी मक्कार कहती हैं। मक्कार कौन होता है? जो बोलती है ऐसे अंदर ना हो, अंदर कुछ और हो, बोला कुछ और जाए, उसको हम बोलते हैं मक्कार। बड़े कनिंग मैन है, बड़े मक्कार है, बड़े दम्भी है, बड़े कपटी है, बड़े छलबल करने वाले हैं। ऐसे इंसान तो धोखा खाती हैं। आप में कोई भी ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं। कोई भैया, कोई बेटी, कोई बुजुर्ग, कोई भाई ऐसा नहीं जो हाथी के दांत की तरह खाने के और जो है दिखाने के, और नहीं, आप सबके अंदर लगन है। तभी तो भगवान आपको चुन के ले आती हैं। ना आप देरी देखते हैं, ना दूरी देखते हैं, हाजिर हजूरी देखते हुए आप अपना कल्याण चाहते हैं। बस समझ जाइए, मैं जितना मेरे से मुझे भगवान की ताकत दे रहे, विस्तार करता जा रहा हूं। महाराज ये ज्ञान को समझाने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं, आसान कर रहा हूं, अपनाते जाइए। मैं फिर भी कहने को तैयार हूं कि जो बात समझ में आ जाए वो आपकी बन जाए, वो लौट के मेरे पास ना आए। चूंकि ज्ञान का ये नियम है, भगवान ने बना रखा, मैं हूं वक्ता और श्रोता है। वक्ता की जो बात श्रोता नहीं अपनाएगा लौट के वापस, क्योंकि ज्ञान में जह नहीं जाना, ज्ञान की बेकदरी नहीं हो सकती। वक्ता की जो ज्ञान भरी बातें श्रोता नहीं अपनाता, वो आपको टच करेगी। अगर आप नहीं तो लौट के वापस, जैसे कोई भी जहाज आपके रनवे पर जाएगा, नीचे से आज्ञा नहीं मिलती ना हो तो फिर वापस आ जाएगा, इधर दूर होकर चक्कर काटेगा। थोड़ी देर बाद फिर आज्ञा लेगा, नहीं रनवे खाली नहीं है, तो फिर वो वापस आ जाएगा। इस तरह ज्ञान आपको पहले टच करता, ले ले, नहीं तो लौट के मेरे पास। हाय, इसलिए ज्ञान जो है तो अपना बना लीजिएगा कि मेरे मालिक ने इतना अच्छा मौका दिया है। सारे अम्बाला कैंट सिटी, चलो हरियाणा को छोड़ो, लगातार कहाँ ज्ञान है। फिर गीता जी का ज्ञान, इतना चोटीला ज्ञान, ये तो आपके अहोभाग्य है। न कोई गीता सुनाता है, न कोई गीता सुनता है, अपनाना तो बड़ी दूर की बातें हैं। और यह मेरे मालिक ने इतनी कृपा कर दी, समझने की भी आपको बुद्धि दे दी है। अब जोर दो अपनाने का। कितनी महिमा गा रही है, कितना गजब, तो पापी है या तू गुनाहगार है, गुनाहगार बंदों का सरदार है। तो फिर ज्ञान नहीं आती, हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगा। जीव के कुकर्म छूट जाए तो बाकी रह के गया, सदाचारी बन गया। सदाचारी के मन बुद्धि निर्मल सूक्ष्म बन जाते हैं, भगवान के योग बन गए। जीव को तबाह कर रखा है तो इन्हीं खोटी वृत्तियों ने तबाह कर रखा है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। और खोटी वृत्तियां तब आती हैं जब हम दृष्टिकोण में, बार बार मैं कह रहा हूं, जहान को रखे। दृष्टिकोण में जहान को न रखा, भगवान को रख दिया, बस बेड़ा पार। फिर जो हमारे अंदर कुकर्म नहीं रह सकते, फिर हमारे अंदर पाप नहीं रह सकते, फिर हमारे में सब के सब पॉजिटिव क्वालिटी रह सकती है, नेगेटिव नहीं। क्योंकि हमने महत्ता ही भगवान को दे दी। हमारे ख्यालों में भगवान, हमारे इरादे में भगवान, हमारे विचारों में भगवान, हमारे कर्मों में भगवान, हो गया कल्याण। ऐसे जीव को सदाचारी बोलती हैं। सदाचारी नहीं तो फिर क्या होता है, दुराचारी, कदाचारी। तो सदाचारी कौन? जिसके इरादों में भगवान, जिसके विचारों में भगवान, जिसके कर्मों में भगवान। ऐसा जीव सदाचारी बन के कल्याण कर। समझो अपनी गीता जी से, ऐसों के लिए भगवान कहते हैं जो ऐसे दुराचारी थे और अपने आप को तीनों जगह शुभ बना लिया, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म कर गए। बड़े दृष्टांत मिलते हैं अपने पुराणों में मेरी देवियों, बड़े दृष्टांत मिलते।
जो तीनों जगह अपने आप को बदल कर रख गए। सब दिन तो एक जैसे होते नहीं, इंसान कब तक दुराचारी बने में बेड़ा पार कर लो। भगवान आपसे उम्मीद ही नहीं रखते कि आप तर जाओ। अगर भगवान ने आपसे तराना होगा तो विशेष शक्ति दे देंगे, विशेष ताकत देती है। जिससे दूसरे को तारना है वो अपनी ताकत से और ताकत दे देती है। शाबाश शाबाश शाबाश। काका जो अकेला रहता है घर के अंदर, उसकी पतीली छोटी होती है, और जिसका परिवार है उसकी पतीली इतनी नहीं, पतीली 4 गुना इतनी बड़ी होती है। उसने केवल आधा किलो सब्जी बनानी है और 8-8 किलो सब्जी बननी है। लंगर का देख को आपको शायद आंखें अंधेरा आ जाएंगी, इतने बड़े बड़े पतीले। देखो जरा, चूंकि कईयों का लंगर पकना है, कईयों की रोटी पकनी है, कईयों के लिए सब्जी है। तो जिनके घर में पछाने कहती परिवार बड़ा हो तो पतीले भी बड़े, और जो एकदम ही दम न लेखा न गम तो पतीला भी छोटा सा, एक बेबी पतीला इतना सा, क्योंकि आधा किलो सब्जी बननी है। और आधे किलो में से आधी रोटी आधी सब्जी आज खा लेंगे, आधी शाम को खा लेंगे गरम करके, जिंदी रहे अपनी फ्रिज। आहा, आटे भी 3-3 दिनों के रख लेती है। सब्जी बाजार से ले आवेंगे 4-4 दिनों की इकट्ठी सब्जी, कौन बाजार में धक्के खाने जाए। जिंदी रहे फ्रिज, जवान रहे आपकी फ्रिज। शाबाश, गैस उसकी खत्म ना हो, मौजा। इसी तरह जिन्हें तर जाना होता है उनकी भगवान बुद्धि भी विशाल देती है। शाबाश। हाँ आहा आहा आहा, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आहा, एक कहावत चलती है हमारे यहाँ, सिर वड्डे सरदारा दे और पैर वड्डे गवारा दे। जो गवार आदमी उन्होंने ऐसे पैर रब ने बनाए हैं, बाजार में तो कोई उनको नंबर मिलेगा नहीं। 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर कोई पूरा नहीं आता, पैर पेट के मर जाए। वो कहता हूं मैं क्या करा भाई, नाप दे जाओ। इतने पैर भी डब्बे बने रब ने बना रखे हैं। सिर वड्डे सरदार, जिन्होंने बड़ो, उनकी सिर कितनी चौड़े, मस्तक कितने चौड़े होते, जिनको मेरे भगवान ने अपना ज्ञान देकर के तार देना है। बहुत अच्छा खास, सिर वड्डे सरदारा दे तो पैर वड्डे गवारा दे। और आपको तो सिर बड़े होते जा रहे विचार और ज्ञान अब चंद्र बैठता जा रहा है। मैं बार बार कहूंगा, आप समझिए, आप अपनाइए। समझ लो मेरे बच्चे, कितना गजब धारे मेरे भगवान जी। तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। बहुत अच्छे मेरे दयालु कृपालु स्नेह, बहुत अच्छे मेरे माँ अवतारी दाता, बहुत अच्छे। बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान की। आहा, हमें गीता मिली भगवान की, हमें गीता मिली भगवान की, बड़ी मेहरबानी है उस मेहरबान, बड़ी कृपा घोर कर जो के अंदर इतनी चोटी का ज्ञान, और फिर ऐसे हौसला अफजाई, इतना प्रोत्साहन देना। तुरंत अपनाने की कोशिश कर, कोई बात नहीं, दुराचारी थे जब थे, ये नहीं मेरे से ये भगवान रोकती है, बार बार अपने अवगुणों को मत याद करो। एक थोड़ा था, उसके ऊपर पपड़ी आ गई है, पपड़ी को खेड़ो मत, फिर वो कभी ठीक भी नहीं होगी। मैंने ये किया, मैंने छोड़ो बड़े। माँ के पेट से ज्ञानी कोई 1-2 बन के पैदा होती है, बाहर धक्के खा के चोटे खा के, हाँ फिर बाद में सियाने बन जाती। तो उन गलतियों को बार बार याद मत करो, मैंने ये किया, मैंने वो किया जो किया। पहले रजोगुण था, इसलिए ना तो सतोगुण है, ना आपकी बातें करो। कब मैंने तर जाना, अब मैंने आगे अपने आप को निकाल लेना, अब मैंने नहीं गिरना, मैंने अपने आप को ले जाना है। वो पुरानी गड़े खेल लेते हो, मुझे ये गलती है, मुझे वो, फिर वो जो इधर चिंतन होना था और गुण आने थे वो फिर रुक जाएंगे। आप अपने मार्ग में आप बाधा बनेंगे नहीं, अब तो पॉजिटिव चिंतन कीजिए। अर्थात हमने गुणों का चिंतन करना है, भगवान के किसी विचार का चिंतन करना है। जो गलती होगी गड़े मुर्दे मत तो फिर छोड़ दे, बड़े क्या लेना देना, हो जाती होती इसी तरह है। इंसान अप डाउन करके ही आगे बढ़ जाता। कितना अच्छा कह रही है हमारे प्रभु, तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। अब तो महाराज जी के ज्ञान को समझो और चेष्टा करो कि बस ये मेरा हो गया। ज्ञान क्या मतलब होता है? उच्च विचार। जो महाराज जी गीता जी में दे रहे हैं वो उच्च विचार है। उच्च विचार जो भगवान के साथ संबंधित हो, कुछ और देवियों के साथ संबंधित नहीं, उनको उच्च विचार बोलते। किसी संत महात्मा के साथ संबंधित तो उनको उच्च विचार नहीं बोलते, उन्हें श्रद्धा बोलती है, प्रेम बोलती है, भक्ति बोलती है। उच्च विचार बोलते हैं जो भगवान के साथ संबंधित हो। अच्छा, गीता जी का हर विचार भगवान जी के साथ संबंधित है। बड़ा अंतर है बाकी शास्त्रों में और महाराज जी के शास्त्र में। ये महाशास्त्र है,
इसलिए ऐसे हाई थिंकिंग लेकर के जीव फिर उन्हीं विचारों में और तक जिस प्रकार सोचा जाए इंसान वैसा बन जाता है। हमारे भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर, जैसा सोचोगी वैसा बनो। हाय पहला चैप्टर है, मेरे सजनों मेरी देवियों, जैसा सोचोगे। कितनी सिद्धांत है ये। वैसा अब हमने ये महाराज जी के विचार सोचने जो भगवान जी दे रहे, इसी पर अपने आप को चलाना है। मेरे मालिक ने ये कहा, मेरे हजूर ने कहा, अगर बुद्धि में भक्ति का इरादा किया जाए तो बेवकूफ वो नालायक मन भी उसी रंग में रंगा जाता है, और अगर पक्का इरादा न किया जाए और इरादे किए जाए तो फिर मन जोर पकड़ लेता है। दिल अक्ल को ले चले इस तरह कि तूफान में किश्ती बहे जिस तरह। फिर इंसान अपने मेरा घर कर लेता है अगर मन के अधीन हो जाए, और अगर मन को बुद्धि के अधीन कर ले और बेड़ा पार, फिर बुद्धि जबरदस्त हो जाती है। ऐसे ऐसे विचारों को ले लिया। बाबा जी कहती है इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। मैंने ऐसे ही दौर चलाया है, ये ज्ञान जीवों को दिया, इसी ज्ञान को अपना करके जीव उचित अनुचित की पहचान कर लेते हैं, उचित को अपना लेती हैं, वैराग के कारण से अनुचित को निकाल देती हैं और मेरे योग्य हो जाती हैं। तो जब तक जिंदा रहती 4 दिन आराम से करती। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये उच्च विचार कहलाते हैं भगवान के साथ संबंधित। कभी कोई विचार ले लिया, दूसरे अध्याय का, चौथे अध्याय का, 5वें अध्याय का, कभी छठे अध्याय का पकड़ लिया, ख्याल उसके वश में, तो मन मेरे साथ मेरे शहंशाह मेरे सरताज कह रही है कि संसार संबंधी विचार उसको खत्म हो जाते हैं और केवल भगवत विचार रह जाता है। मैं करता हूँ अर्जुन उन्हें कामगार, तो नासे के फानी समुद्र, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे। दिल का मतलब विचार बेटी, दिल का मतलब विचार, जो विचार मन में उठे वो महाराज जी के साथ संबंधित हो। आहा, बेड़ा पार हो गया जीव का, उसका मन तो सूक्ष्म हो जाता है। इसलिए कभी कोई विचार ले लिया तो मांग आके दामन में मेरी मालिक मुझे कह रही है क्या पूर्ण रुपये भगवान का सहारा ले लो। अगर शरण भी लेनी है तो पक्की शरण भगवान के लिए लेंगे, बेड़ा पार हो गया जीव का। ये शरण ऐसी बिल्कुल बेड़ा पार, बिल्कुल बेड़ा पार। मेरे सजनों में देवियों ऐसे विचारों में रहे दिन भर में कि मेरी मालिक आश्वासन दे रही है। आहा, कभी इस विचार पर सोचा करो, हफ्ते में एक बार तो जरूर सोचना चाहिए। ना कोशिश है इसमें कोई लाएगा और रास्ते में उसकी रुकावट कहाँ। ये से बोलते हैं हाई थिंकर मेरे सजनों, ओ मेरी भोली भाली कल्याणकामी देवियों, कि मेरी मालिक कह रही है, ये नारायण कह रही है कि जी उस मार्ग में लगेगा उसका समय जाया ही जाएगा, उसका पुरुषार्थ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ओए होए होए, कोशिश है इसमें कोई रहेगा, वो रास्ते में उसके रुकावट का जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से। ये हाई थिंकिंग कि इसको अपनाने वाले को जरा भर भी भय उसको टच नहीं करता, वो निर्भय हो जाता है, अंदर ताकत हो जाती है, मन बलवान बन जाता। इतनी जो बात बात में डरती रहती है, वो डरेगा क्यों? वो बिल्कुल वो निकल जाता है, वो तर जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता हो जानी चाहिए। आपका चुटकुला सुनो, बाबा सुना दे। इस प्रसंग में चुटकुला सुनाओ। एक जज के सामने एक चोर खड़ा हुआ, हथकड़ी में लगी हुई थी। जज ने पूछा तुम जानते हो तुम्हें क्यों हाथ क्या लगी है? वो वाह जी वाह, मुझे अच्छी तरह पता है जज साहब, नमस्कार। नमस्कार, बड़ी शान से बोल रहा है। हाँ महाराज, मैं बड़ी शान से बोल रहा हूँ। तुझे पता हथकड़ी क्यों लगी? हाँ महाराज। क्या? मैं किसी के घर में खड़ा हुआ पकड़ा गया है। अच्छा, चोर बनते आप भले ही चोर कह लो। किसी घर में चले गया, आधी रात को किसी घर के अंदर चला गया था। कैसे? ये ना पूछो, मैं गया अंदर, पर नलायक तू उधर क्यों गया? महाराज मेरा क्या दोष है? मैं आधी रात एक घर से गुजर, वैसे मेरा स्वभाव है जो है गुजरना रातों को गलियों से, तो एक घर से गुजरा तो मेरा क्या दोष है? क्यों? मेरा कोई दोष नहीं महाराज, मेरी हथकड़ी छुड़वाओ और मुझे आजाद करो। मैं अंदर थोड़ा गया हूँ, मैं घर से गुजर जाता, बाहर लिखा था वेलकम, तो मैंने कहा वेलकम, तो मैं अंदर आ रहा हूँ। उधर पीछे मुंह तेरा ना लिखते हो वेलकम, उसके बाद लिखो तो वेलकम। छोड़ दो इसकी हथकड़ी, छोड़ दो। महाराज का मकान में बाहर लिखो तो वेलकम। और अगर चोर की छुट्टी ले सकता है ऐसे शब्द कहकर, और हम तो रब के सच्चे और पक्के प्यारे, हमारा तो बेड़ा पार ही है घर। हम ये ले, वो चोर कह सकता है बाहर लिखो तो वेलकम सरकार, फिर अंदर ना जाता तो इस घर की तौहीन थी ना, इस घर का अनादर था। तो वो जो लिखा हुआ था मैंने उसके अनुसार कर लिया। देखा चुटकुला, इधर देखिए, इधर भगवान जी कह रही है रो तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, दाता मैं तो सवार ही सवार हूँ। अगर चोर ये कह सकता है कि मकान के बाहर वेलकम लिखा होता है इसलिए मैं अंदर घुस गया,
उन्हीं के शब्दों को चार चांद लगाने के लिए। वो एक चोर ऐसे कह के कामयाब हो सकता है, बाहर आ सकता है। जज ने हंस से मुस्कुराया, अखबार छोड़ दिया। महाराज मैं तो उन्हीं के शब्दों को अपनाया। किधर देखिए भगवान कह रही गए, वो तू ज्ञान नहीं पे हो जा सवार गुनाहों के सागर से। लो प्रभु आपके बच्चों को सिर आंखों पे रखकर आप ही के ज्ञान में बैठ गया हूं, अर्थात आपके ज्ञान को समझ के अपने जीवन में ढाले जा रहा हूं, आपके ज्ञान को लेकर के मैं उसे अपनाया जा रहा हूं, बेड़ा पार हुआ। बस ये ले लो। चोर को तो पता नहीं क्या सूझी और जज को प्रसन्न कर लिया, और इधर तो मालिक कह रहे, नारायण कह रहे हैं तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार गुनाहों के सागर से कर देगी पार। पक्का इरादा करो, मैंने महाराज जी के उपदेश को अपने जीवन में ढाल लेना। जो कोई था तो था, मत याद किया करो मैंने अभी कहा, जो थे सो थे, जो गलतियां हुई अब नहीं। अब तो भगवान जी मिले हैं, भगवान का ज्ञान मिला है, कुछ समझाने वाला मिला है, भगवान ने अपने प्रति श्रद्धा दी है, अपनाने का शौक दिया है। बस अपने आप को अपना लेने के लिए इतना ही काफी है। अपने आप को नेक बनाने के लिए, सदाचारी बनाने के लिए यही गुण चाहिए, यही क्वालिटीज चाहिए जो मेरे मालिक ने आपको बख्श दी है। अब तो मेरा पार अवश्य में परले पार पहुंचेंगे, अवश्य में। शाबाश, आहा, यही तो ऐसे स्थानों का लाभ होता है मेरे सज्जनों और मेरी दीदियों। ठोस लाभ ही होता है कि इंसान के इरादे बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, इंसान की सोसाइटी बदल जाती है और इंसान बिल्कुल अपने भगवान के योग्य हो जाता। यूं कह दूं, ऐसे ज्ञान को लेकर के जैसे पारस के संग लोहा सोना बन जाता, हमारे जैसे दुराचारी भी सदाचारी बन के भगवान के योग्य बन जाते। अगर एक पत्थर लोहे को सोना बना सकता तो क्या भगवान का ज्ञान हम मामूली इंसान को भगवान के योग्य नहीं बनाएगा? ऐसा मन में पक्का कर लो। अगर पारस पत्थर से सोना छू जाए, लोहा छू जाए तो सोना बन जाता है ना, बिल्कुल। तो भगवान के ज्ञान के साथ हमारे जैसे मामूली मन छू जाए तो वो हीरो से भी ज्यादा बनकर भगवान के योग्य बन जाता। और अगर मेरे साथ ये वो दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती गई, बड़े प्रेम से ये वो दर गए जहां आने से तकदीरें बदलती गई। बहुत अच्छे, बड़े प्रेम से। जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए, जहां पर सर झुकाने से उलझने सब सुलझती गए, जहां पर सर जो कहना है कहो उससे, जो घट घट में समाया है। जो कहना है कहो उससे, जो घट घट में समाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो सुनता है पुकारों को जो हृदय से निकलती है, वो वो सुनता है पुकारों को जो हृदय से निकलती है, वो ये वो दर गए
تقدیریں بدلتی گئے. یہ کیا کہنے اجی جہاں پر سر جھکانے سے الجھنے سب سلجھتی گئے. جہاں پر سر جھکانے سے الجھنے سب سلجھتی گئے. جہاں نہ کوئی چاہ رہ جاتی اسے در در بھٹکنے کی. جاؤ جاؤ مالک جاؤ بڑے پریم سے. نہ کوئی چاہ رہ جاتی اسے در در بھٹکنے کی. کیونکہ زمانے بھر کی سب خوشیاں انہی کے در سے ملتی گئے. زمانے بہت اچھے. زمانے بھر کی سب خوشیاں انہی کے در سے ملتی گئے. زمانے کی سب خوشیاں انہی کے در سے ملتی. یہ وہ در گئے جہاں آنے سے تقدیریں بدلتی گئے. یہ جہاں پر سر جھکانے سے الجھنے سب سلجھتی گئے. جہاں مٹا کر اپنی ہستی کو جو ان کی موج میرے تھے. بہت اچھے بہت اچھے. مٹا کر اپنی ہستی کو جو ان کی موج میرے تھے. وہی سکھ روپ ہے روح ہے وہی مالک سے ملتی گئے. وہی سکھ روپ ہے وہی سکھ روپ ہے روح ہے وہی مالک سے ملتی گئے. وہی یہ وہ در گئے جہاں آنے سے تقدیریں بدلتی گئے. تیرا جیون گناہوں سے اگر بھرپور ہے بندے. تیرا جیون گناہوں سے اگر بھرپور ہے بندے.
نہ گھبراؤ اسی دوارے سے بخشیشیں بھی ملتی گئے، نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ اسی دوارے سے بخشیشیں بھی ملتی گئے، نہ یہ وہ داری گئے جہاں آنے سے تقدیریں بدلتی گئے، یہ جاؤ جاؤ جہاں پر سر جھکانے سے الجھنے سب سلجھتی گئے، ہاردک دھنیواد آشیرواد سجنوں، ہاردک آشیرواد۔